अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फासिल सज्जाद। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में ना सिर्फ पीडीएम की जमातें, ना सिर्फ तहरीक इंसाफ, बल्कि आम पाकिस्तानी भी सुप्रीम कोर्ट पर नजरें जमाए बैठा है। 3 दिन हो गए एक ऐसा केस के जो ओपन एंड शट केस था कि जिसमें इतने घंटे या इतने दिनों की ज़रूरत ही नहीं थी समाअत की, उस पर भी दिनों के हिसाब से समाअत हो रही है। और समाअत इस तरह से हो रही है कि कोशिश की जा रही है कि जजेस को किसी न किसी तरह से गुस्सा दिलाया जाए, उनको तकलीफ़ दी जाए, उनके साथ तल्ख़ कलामी की जाए और कुछ ऐसा रिएक्शन हो जाए कि हम सियासी शहीद बन जाए। इस वक्त पीडीएम की जमातें सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमजा शहबाज किसी भी तरह से आईनी और कानूनी तौर पर वज़ीर आला पंजाब नहीं रह सकते। उनको पहले भी मुसल्लत किया गया था गलत तरीके से। वो फ्लैटिस के वज़ीर आला बने थे, वो पुलिस के वज़ीर आला बने थे, वो आम आवाम के वज़ीर आला नहीं थे। और अब बाय इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़ेह बरतरी के बाद और काफली के साथ मुतफ़िक़ा उम्मीदवार सामने लाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीएम पंजाब बनाने के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी। लेकिन जो दुश्मन मज़ारी हैं, जो दोस्त मज़ारी हैं डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के, उन्होंने एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ को छुरा घोंपते हुए, उनकी पीठ में छुरा घोंपते हुए एक नया ड्रामा चौधरी शुजात के लेटर के हवाले से क्रिएट किया। और उसके बाद जो जजिस का फैसला था उसका हवाला देते हुए, मनमर्जी करते हुए आर्टिकल 63A(1)(b जो उसकी क्लॉज है जिसके तहत ये सारा सिस्टम चल रहा था या चलना चाहिए था, उसको टोटली डिनाई कर दिया और अपनी मर्ज़ी की जो है वो तशरीह कर दी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। जिसके बाद जजिस बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन दोस्त मज़ारी कोर्ट नहीं आ रहे हैं। कहते हैं जी मेरी जान को ख़तरा है। इतलात तो ये भी है कि वो पाकिस्तान से भाग चुके हैं, आसिफ जरदारी की तरह। आसिफ जरदारी जो कहा जा रहा है कि अपने नवासे की बर्थडे के लिए दुबई गए हैं, लेकिन एक्चुअली वो नून लीग की हरकतों की वजह से दुबई भागे हैं। उनका कहना है जिन्हें उन्होंने ये बताना था, ये इशारा देना था कि मैं अब नून लीग के साथ नहीं, नून लीग जो हरकतें कर रही है या पीडीएम जो कुछ कर रही है मेरी इससे लाताल्लुक़ी है और इसका सबूत ये है कि मैं अब इनके साथ नहीं हूँ। तब हमने देखा कि बिलावल जरदारी जो है वो कल पीडीएम वालों के साथ बैठे हुए थे। एक अजीब रोना मचा हुआ इन लोगों ने, मैं ना मानूं की रट लगाई हुई है। कभी फुल कोर्ट की डिमांड करते हैं, कभी कुछ फुल कोर्ट हो, लार्जर बेंच हो, या फिर कोई भी पाकिस्तानी अदालत किसी भी तरह से हमजा शहबाज बच नहीं पाते। लेकिन फुल कोर्ट की डिमांड जस्ट इसलिए हो रही है कि वो सितंबर में जाके बनेगा, तो तब तक ये जो 2-3 महीने हैं इसका ये फ़ायदा उठा लेंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा पंजाब हुकूमत के इनके पास पंजाब हुकूमत होने का ये था, जो इनका प्लान था कि अगस्त के मिड में नवाज शरीफ जो सनद याफ्ता मुजरिम है, जो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर पाकिस्तान से भागे, मफरूर हैं, मतलूब हैं, इश्तिहारी हैं, वो अगस्त में लाहौर लैंड करने वाले थे। और फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन में उन्हें सीट जिताई जानी थी और उसके बाद उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की जानी थी। जो भी इन लोगों का प्लान था उसके मुताबिक ये सब होना था। और विफाक की हुकूमत उसी सूरत बचती है कि जब पंजाब में इनकी हुकूमत कायम रहे। वैसे तो मरीम नवाज़ को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं, और बल्कि वो मरीम औरंगज़ेब से मिफ्ता इस्माइल, शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ ट्वीट कराती रही हैं अपने एंकर से। अपने खादिम एंकर्स और कनीज़ जो एंकर हैं और कनीज़ें जो इनकी एंकर्स हैं, उनके ज़रिए भी शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और इनकी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करवाया गया है मरीम नवाज़ की जानिब से। उन्हें हमजा शहबाज से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन कल उन्होंने हमजा शहबाज की भी बात की। अच्छा, आप ये देखें कि एक सनद याफ्ता मुजरिमा, एक चोरनी, एक फ्रॉड खातून, कालबरी फ़ॉन्ट के हवाले से फॉर्जरी करने वाली, वो वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट यूज़ कर रही है। हाँ, कैसे हो सकता है ये एक मुजरिमा को आपने वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट, वज़ीर आज़म हाउस और सारी जो डोमेन है वो हैंड ओवर की हुई है। एक ऐसा मुल्क है जिसके लोग खून पसीने की कमाई से टैक्सेस अदा करते हैं और उन्हें बदले में कुछ नहीं मिलता। उनकी कमाई पे इस किस्म की चोरनियाँ जो हैं वो अय्याशियाँ कर रही हैं पाकिस्तान टेलीविज़न जो कि अवाम के पैसों से चलता है, वो दुनिया के 130 से ज़ायद ममालिक में इस चोरनी को डायरेक्ट लाइव सुनाते हैं। ये किस किस्म का दस्तूर है? यहाँ कौन सा ऐसा निराला कानून चल रहा है कि जिसके तहत ये सब हो सकता है? खैर, बात हो रही है सियासी शहीद होने की, तो इनकी कोशिश है नून लीग की कि हमें सियासी शहीद कर दिया जाए। इरफान कादिर को वकील के तौर पर, दोस्त मज़ारी के वकील के तौर पर या हुकूमत के वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भेजने का मतलब भी यही था, क्योंकि वो मरीम नवाज़ के भी वकील हैं। और जहाँ एजिटेशन पैदा करनी हो, जहाँ इरिटेट करना हो, जहाँ बदतमीज़ी करनी हो, तल्ख़ कलामी करनी हो, कोर्ट का माहौल नाखुशगवार बनाना हो, वहाँ इरफान कादिर को इस्तेमाल किया जाता है और वही मुसलसल इस किस्म की हरकतों में मसरूफ़ थे। और जजेस ने इंतहा की है, बर्दाश्त की, सब्र की।
कल वाकई जजेस ने हद से ज़्यादा बर्दाश्त किया है और शायद अब उनको समझ में आ गया होगा कि पटवारियों को, नून लीग को समझाना कितना मुश्किल है। बट बार बार पूछने के बावजूद उनके सवाल का जवाब तो कोई नहीं दे पाया। केस को लटकाने की भी बहुत कोशिश की गई। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के ज़रिए मुहिम शुरू कर दी गई है जजेस के अगेंस्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं, जजेस को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जा रही है, टाइम गेन करने के लिए फुल कोर्ट की डिमांड की जा रही है। ताहम ऐसे लगता है कि जजेस इनके दबाव में नहीं आए। रात तो उम्मीद थी कि फ़ैसला आ जाएगा, लेकिन फिर भी 11 बजे का टाइम आज का दिया गया कि मज़ीद हम सुन लेंगे, क्योंकि कभी इरफान कादिर कहते हैं कि मेरे पास, मैं तैयार नहीं हूँ। जजेस ने कहा कि हम फ़ैसला लिखते हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं मैं दलाइल देने लगा हूँ। मतलब ड्रामेबाजी की हद की हुई थी। दूसरी जानिब कोर्ट से बाहर मरियम नवाज़, राना सनाउल्लाह, ये सारे लोग जो है ये इन लोगों ने अपने ड्रामे शुरू किए हुए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ सियासी शहीद बनने की कोशिश की जा रही है। जानबूझ के माहौल ऐसा पैदा किया जा रहा है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट ये बात करने लग गए हैं, एंटी जजेस ये बात कर रहे हैं और ये लोगों को तासुर देना चाह रहे हैं कि हमें फिर से निकाला जा रहा है, हमें हर बार निकाला जाता है, हम हर बार मजलूम है और हर दफ़ा इसी बात पे हम वोट मांगने आएंगे कि जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमें टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया, हमसे हुकूमत छीन ली गई और इस किस्म की सारी बातें, और हमें इंसाफ नहीं मिला। ख़ास तौर पर ये वही जजेस हैं जिन्होंने कासिम सूरी की दफ़ा रूलिंग दी थी, तो ये बहुत अच्छे थे, उनका डिसीजन बहुत अच्छा था। और अब जब ये हमजा शहबाज के हवाले से केस की समाअत करें तो ये मुंसिफ ही नहीं रहे, इनके ख़िलाफ़ जो है मुहिम शुरू कर दी गई है। हालांकि वो मरियम नवाज़ के फॉलोअर्स हैं जिनका तासुर ये दिया जा रहा था कि पब्लिक जजेस के ख़िलाफ़ है। हालांकि पब्लिक तो इंतज़ार कर रही है कि खुदा का वास्ता फ़ैसला सुनाएं, हमारी जान छुड़वाएं। सियासी शहादत के मुतमनी अब नून लीग वाले ख़ास तौर पर, क्योंकि इन्हीं का बेड़ा गर्क हुआ है। जरदारी ने इन्हीं को दफन कर दिया, इनकी सियासत को दफन कर दिया। वो जो मियां नवाज शरीफ साहब अगस्त में लाहौर में लैंड करने वाले थे, वो सारा प्लान एक दफ़ा फिर से गड़बड़ हो गया। और दूसरी जानिब नवाज शरीफ कैंप और शहबाज शरीफ कैंप के अंदर भी लड़ाई बेतहाशा फैल गई हुई है। इवन के इनके हामी एंकर्स जो खादिम हैं, खादमाएँ हैं, कनीज़ें हैं एंकर्स में, वो भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए हैं। तलत हुसैन और सलमान शहबाज में ट्विटर पर जंग बदतरीन तरीक़े से जारी है। ये ओपन एंड शट केस इतने दिन चला, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? क्या वाकई इतनी देर समाअत होनी चाहिए थी? क्या जजेस प्रेशर में है, या फिर वो तासुर जो पाया जाता है कि जजेस भी किसी ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं और ऑर्डर देने वालों ने अभी तक शायद कोई क्लियर ऑर्डर नहीं दिया, इसलिए इंतज़ार किया जा रहा है। बट जितने मुँह उतनी बातें और उतने ही ख्यालात हैं। इस दौरान मीम्स का बेतहाशा इजाफा हो चुका है और चौधरी शुजात हुसैन के हवाले से तो जो ऑडियो वीडियो और मीम्स बन रहे हैं वो तो एक तरफ, लेकिन ये जो केस की समाअत लटकती चली जा रही है, इस हवाले से भी लोगों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान में कानून वाक़तन मजाक बनकर रह चुका है। तहरीक इंसाफ के लोग नहीं, एक आम पाकिस्तानी भी जानता है कि ये ओपन एंड शट केस है और पीडीएम के लोग इसे जानबूझकर लटकाना चाह रहे हैं। आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा है, मीडिया टॉक कौन कर रहा है? वो जो मुजरिमा है, वो जो चोरनी है, वो जो बाप की तीमारदारी के लिए ज़मानत पर रहा है, अब्बा जी 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे गए, इश्तिहारी हैं, मतलूब है, वापस नहीं आए हैं, वो मुजरिमा बैठी हैं। और साथ कौन बैठा है? वो फजलुर रहमान जो अपनी सीट भी हार चुके हैं। ये लोग मिलकर पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करेंगे। जो नाअहल लोग हैं, जो रिजेक्टेड लोग हैं, जिन्हें मुस्तरद कर चुकी है आवाम, पता नहीं किस किस्म का वावेला मचाते हैं कि इस दुनिया में रहते हैं, समझ क्यों नहीं आ रही, या ये समझना नहीं चाहते कि लोग तो इनसे शदीद नफरत करते हैं, इस नफरत का इजहार करते हैं। खौफ के ज़माने भी लोगों के ख़त्म हो चुके हैं, अब लोग खौफजदा भी नहीं होते। अब तो लोग मुख्तदिर हलकों के बारे में बात करने लग गए हैं, तो नून लीग या पीडीएम की जमातें क्या बेचती हैं इनके आगे। लोग बाशऊर हो चुके हैं, लोग सवाल करते हैं, अब लोग इनके बहकावे में नहीं आते। आप इस बारे में क्या कहेंगे? ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।